A very good morning, students. Today we are going to start lesson number 5 of geography, and the name of lesson is water. So let's start reading. When you think of water, what images come to your mind? जब आप water को imagine करते हैं तब आपके mind में कौन सी images आती हैं? You think of rivers. आप rivers सोच सकते हैं, waterfalls, pitter patter of raindrops की जो आवाज़ होती है, water in your tap, सब कुछ भी imagine कर सकते हैं. Children love to float paper boats in rain puddles. बच्चे क्या हैं, जो रेन puddles, जो छोटे छोटे खड्डे टाइप बन जाते हैं ना, जिसमें वाटर स्टोर हो जाता है, उनमें पेपर बोट चलाना पसंद करते हैं. बाय नून द पडल्स वैनिश. लेकिन आप नून टाइम में देखोगे कि जो पडल्स हैं, छोटे छोटे जो जैसे पॉन्ड जैसे बन जाते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं, मीन्स गायब हो जाते हैं. वेयर डज द वाटर गो? वो वाटर कहाँ चला गया? द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर. जो सन की हीट है उससे क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, और जिससे क्या वाटर वेपर बनती है. वैन द वाटर वेपर कूल डाउन. जब वाटर की जो वेपर है वो ठंडी हो जाती है, इट कंडेंसेज एंड फॉर्म्स क्लाउड्स. और वो कंडेंस हो जाती है और क्लाउड्स बनाती है. फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड. और जिससे क्या वो लैंड पे वापस से आती है. और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन. वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है वाटर. रेन हो सकती है, स्नो हो सकती है, स्लीट हो सकती है. स्लीट होते हैं छोटे छोटे आइस के जो बॉल्स गिरते हैं ना, वो होती है. स्नो पता ही आपको, स्नोफॉल होता है, रेनफॉल ये भी आपको पता है. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल. जो प्रोसेस है ना, जिससे कि वाटर क्या है, कंटिन्यू अपनी फॉर्म चेंज करता है, सर्कुलेट होता है ओशन से, एटमॉस्फेयर में, लैंड में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल. यहाँ पे आपको ये वाटर साइकिल का डायग्राम दिया हुआ है, कैसे यहाँ से मतलब कि वाटर है जो इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रिसेपिटेशन होता है, फिर प्रिसेपिटेशन होता है, वापस रेनफॉल या किसी भी तरीके से पानी नीचे गिरता है, फिर पानी वापस सीज में आता है, फिर इवेपोरेट होता है. इसी तरह से ये वाटर साइकिल चलता रहता है. आर अर्थ इज द लाइक अ टेरियम. टेरियम क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे दिया हुआ है. टेरेरियम इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स. छोटे छोटे प्लांट्स को रखने के लिए छोटा सा हाउस बना होता है, प्लांट्स को रखने के लिए आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है, ऐसे बंद, उसको हम बोलते हैं टेरेरियम. तो क्या है? अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम. अर्थ भी क्या है? कि टेरेरियम की तरह है. द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे. जो वाटर हम मतलब सेंचुरीज अगो पहले था, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. मीन्स वाटर तो कभी भी फिनिश नहीं होता, मीन्स जाता है, फिर वापस आता है, फिर वापस आता है. मतलब वही वाटर है, जो सेम वाटर है, जो वाटर साइकिल के थ्रू आता है, फिर जाता है, इसी तरह से चलता है. जैसे कि जो एनक्लोजर बनाते हैं ना प्लांट्स के लिए, उसके अंदर जो वाटर होता है वही इवेपोरेट होता है और वही वापस होता है, मतलब वहाँ भी वाटर साइकिल चलता है. तो टेरेरियम की तरह है बिल्कुल, अर्थ भी हमारा वैसे है. द सेम वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा may have followed down the Amazon river 100 year ago. जो वाटर हम ऐसे एग्जांपल दिए है भी, जो वाटर हम इरिगेशन के लिए हरियाणा में यूज़ करते हैं, तो मे भी वो कहाँ फ्लो डाउन करके चला जाए, अमेजन रिवर जो हमने पढ़ी है वहाँ जा सकता है. मीन्स दूसरी कंट्री में 100 years अगो वहाँ से आया हो सकता है, वहाँ जा भी सकता है. मीन्स वाटर ऐसे फ्लो करता रहता है. द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर. फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या है? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं एंड ग्लेशियर्स हैं. द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन साल्टी वाटर. जो ओशन बॉडीज हैं और सी हैं, उनमें कैसा वाटर होता है? सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन होता है पानी. द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज. ओशन का जो वाटर है वो सलाइन होता है. क्यों? उसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट. उसमें घुला हुआ बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होता है, नमक होता है. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट. उसमें से ज़्यादा सॉल्ट कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, जिसका फॉर्मूला है NaCl, वो होता है, जो कि टेबल सॉल्ट हम घर पे यूज़ करते हैं, वो सॉल्ट उसमें सी वाटर में होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वी ऑल नो दैट द 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर. हमें पता है जो 3/4 पार्ट है अर्थ का, वो किससे कवर है? वाटर से कवर है. इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू यू मैनी कंट्रीज फेस स्कैरसिटी. अगर वाटर इतना ज़्यादा है 3/4 पार्ट में, मतलब अगर वाटर है तो जो बहुत सारी कंट्रीज है वाटर स्कैरसिटी क्यों फेस करती हैं? मतलब पानी की कमी या शॉर्टेज है, वो क्यों फेस करती हैं? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस. क्या जो अर्थ पे जितना भी वाटर है वो हमारे लिए अवेलेबल है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. जो भी टेबल है ये परसेंटेज में आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा. ओशन में 97.3% जो वाटर है वो सलाइन है, मतलब 100 का 97 तो कहाँ है? ओशन में है. आइस कैप्स में 0.2%, ग्राउंड वाटर 0.68, फ्रेश वाटर वाटर लेक सी 0.009 है.
साल्ट लेक 0.009, एटमॉस्फेयर 0.0019, रिवर्स में 0.001, टोटल हो गया 100। मतलब फ्रेश वाटर तो हमारा सिर्फ इतना सा है, और जो 97.3% है ये सलाइन वाटर है, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हम जो नमकीन पानी है वो यूज़ नहीं कर सकते। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी दी है स्टूडेंट्स, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी, और वाटर ही एक अकेली चीज़ है जो हमारी थ्रस्ट को क्वेंच कर सकता है। क्वेंच मीन्स प्यास बुझा सकता है, मतलब अगर आपको प्यास लगी है तो वाटर से ही फिक्स होगी, उससे मतलब कोई और चीज़ कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेट्रा कुछ भी आप पी लीजिए, लेकिन पानी तो आपको चाहिए होगा, इसलिए वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग आवर प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली, तो अब ये टेबल और इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको नहीं लगता है भी हम लोग क्या है वाटर को वेस्ट कर रहे हैं, इतना प्रीशियस रिसोर्स है हम उसको केयरलेसली वेस्ट कर रहे हैं। डू यू थिंक सो? ओशन सर्कुलेशन, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन सी शोर, ये बहुत मैजिकल होगा अगर आप सी शोर होता है मतलब समुद्र के किनारे, अगर आप बेयर फीट बिना कुछ पहने पैरों में नंगे पाँव अगर सी शोर पे चलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। द वेट सैंड ऑफ द बीच की जो ठंडी गीली रेत है, एंड कूल ब्रीज ठंडी हवा, सी बर्ड्स वहाँ पे बर्ड्स हैं, स्मेल ऑफ सॉल्ट की स्मेल इन द एयर, एंड म्यूजिक इन द वेव्स में जो म्यूजिक है, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, और वो सब कुछ क्या है सब बहुत अट्रैक्टिव है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, बिल्कुल उसके अपोजिट जो कि लेक्स और पॉन्ड्स में क्या होता है बिल्कुल काम होता है वाटर, एकदम शांत होता है। ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूली, लेकिन ओशन वाटर क्या है कंटिन्यूसली मूव करता है। इट इज़ नेवर स्टिल, वो कभी भी स्टिल नहीं होता। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज, जो करंट्स आते हैं ना ओशन में उसके भी अलग अलग नेम है, एक तो वेव्स होते हैं, टाइड्स होती है और करंट्स होते हैं, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके इस चैप्टर पे। ओके स्टूडेंट्स, अबाउट दीज टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।